सांस्कृतिक यो पटल साहित्यिक पटल सबू का प्रणाम करनू एल जो जुड़ रही आज हमारी 11वीं कड़ी में डॉक्टर मंजू पांडे उदिता हमारे बीच छन और साक्षात्कार लीची तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व। अब उन्हें जानना चाहूँ कि मंजू जी कब बटी अपू लिखो थोड़ा बहुत बताए हालो, लेकिन फिर सब लोगन के नहीं पत्ते तो सब उत्साहित छन अपू का सुनना लीजिए और अपन कुछ लेखन बारे में और अपू साहित्य रुचि और कुछ पुस्तक वगैरह अपू बताला कि कसी लिखी और पहाड़ दगड़ तुम प्रेम तुम पत्ती छू तो वी लीजिए दी लाइन निरछन के लाल चटक बुरांस फुली रो तुम रणखेत में बहुत बुरांस हूँ वीग रंगोल डान छाजीरो लाल बुरस बुरांस फुली रो वीग रंगोल डान छाजीरो हरी भरी धुरा स्वर्ग जे धरती ये में हमारे पहाड़ बसी रो। बहुत बहुत आभार छू और स्वागत छू मंजू पांडे उदिता जी। धन्यवाद बीनाजू। जैसे अपूल कहो कि कदिन बटी लिखण शुरू करो तो मैं बताऊं जहाँ कुछ लोग नहीं जुड़ रही हैं तो मैं वहीं पे अपन बात शुरू कर लूं। मेरी मम्मी एक शिक्षिका थी और उनको किताब पढ़ना बहुत शौक थी और ताऊजी मेरे कुमाऊनी कवि थी तो ये हमारी लिखण पढ़ना के एक माहौल जो घर में रची और कई किस्म किताब ऊंची उभत ले हमारे घर में तो उनको नियमित पढ़बे मैं सोची कभी ने कसी छापे होना लियो किताब को लिखन होना लिया नु किताब को तो एक ललक जे जागी मैं 7-8 वर्ष के होनल तो उभत मैं कुछ लिखण शुरू करो और वो लिखण शुरुआत ऐसी हो कभी ना पापा ने एक डांट लगे दी अपन मन में गुस्सा भरी रहे गुस्से का उतारो कागज में लिख दे पंक्ति बन गई। उन्हों दिन रात भर वीडियो फिल्म लागछी 4-4 पिक्चर एक साथ देखी लोग। एक दिन ऐसे पिक्चर देख बेर आई जब वो पापा घर में भते डांट दे के पूछबे गछा ऐसा उसा मम्मी हाँ पूछबे गयो वो दिन भते नक लागो और मेके लागो कि सब हवे अभागी मैं ही छू जाके यस डांट पड़ गई। तो उस दिन मैं एक कविता लिखी मैं ऐसा हो 10-12 वर्ष तो उस दिन मैं लिखी कि काया मेरी बना दी तूने न जाने किस माटी को गूंथ गूंथ कर सपना मेरा बिखर गया इस जग में चूर चूर होकर। उस दिन मेरे ऊपर पूरा संसार है अनियार पट्टू जो लागो लेकिन बाद में वो कुनी ना अंडा जैसा मेरे घर का पहले अंडा जैसा था आकार तो उतके दुनी है उमजी अनियार पट्टू जो देखियो मिकर तो उस दिन बटी कलम मणि मणि के आगे बढ़ने के फिर संगत ले घर में उसी मिली तो फिर स्कूल टाइम में आई हूँ तो मंच मिलो स्कूलों मंच मिली और मैं यस कविता लिखी उभत ले हमार जो हमारे टीचर लोग हुची वो कुछ कि यह शब्द था या आखा उजरन है एक काबा ये एक अर्थ पत्त चलो पर मैं किताब बहुत पढ़ी तो अभी समाते गो मन में भाव अभी निकलने रही। फिर ऐसे हो नान उम्र में 17-18 वर्ष में ब्याह को 25-26 साल में एकले है गई हूँ तो फिर लगा कि ये ठप है जाल तो उस समय में एक निराशावादी कविता जन्म ली कहान ले उसे छी कविता ले उसे छी। फिर मैं जब थोड़ी नमतीन ले सयान है तो मैं कह कि ना अपन किताबों को अपन रचनाओं को एक बटूनू और मैं 2009 में उदिता अंतर्मन नामक यो किताब बने यो किताब छो उदिता अंतर्मन कवे यो तो यो किताब में मेरे सब किस्म नंचने बटी ठुल हंताले हर किस्म कविता दगड़े कर दी मैं बाल कविता ले कुमाऊनी ले गजल ले नस्म ले गीत ले तो और बाद में 4 बार मैं वो कविता क्या थी लेकिन मैं को उम्र थी तो जस्ट थी उसी के मैं इनको धर दी हुई मैं तो यस कभी ये कविता बनी। फिर थोड़ा ध्यान मैं का मन थी कि मैं जो कहानी लिखनू मैं उनको फिल्मों में जो का सीखे बम्बई के एक रटजे लगे मैं कि बम्बई जान छू और फिल्मों में काम करूँ छू लेकिन कभी पर्दा अघिल में उन्हें शौक कभी नहीं रहे बस लिखण चाची और डायरेक्शन
तो मैं 2002 में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री राइटर एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा और मैं अपन 32-33 गीत गजल वहाँ जम कर दी और वहाँ बटी मेर फिल्मी लेखन ले स्टार्ट है गो। तो फिर इसके इसके आगे बढ़ने रही हूँ। पत्रिका बहुत पढ़ी, मैं एक किताब पढ़ी महकता आंचल, उक पढ़ बेर मेरा उर्दू ज्ञान बहुत सशक्त हो। उर्दू लिपि नहीं हूँ लेकिन अल्फाज में लिखने रहूं। वी बाद फिर जब इसके कविता कहानी कविता अखबार में है गई कविता मैं कटिंग कार्ड बेर धर ली छी तो प्रोत्साहन मिलने रहो तो ये यात्रा आगे बढ़ने रहे। फिर सोचो कि मेरी पढ़ाई अद्भुत रहे ये करने करूं। जदिन ठुल भट दसम आ मैं ले एमए फॉर्म भर दे। वी है भी पहली मैं 2094 में पीसीएस क्वालिफाई ले छूं प्री और मेन करो मैं फिर इंटरव्यू है 16 दिन पहले मेरा दुल्हा खत्म है छी एक्सीडेंट में तो मैं इंटरव्यू निदेशक तो फिर तो एक अलग है कहानी दिमाग में हो छी एक अलग किताब में। खैर इसके पढ़ने एमए करो फिर मेरे विद्या वाचस्पति उपाधि मिली फिर डिलीट ले मिल गो 2-4 साल पहले। और फिर मैं एक जब मेरे बाल साहित्य का राष्ट्रीय अवार्ड मिला फिर मेरे एक जिम्मेदारी जे लगी कि मैं बाल साहित्य में के लिखूं कि जब हम उत्तराखंड सिलेबस लिखो 2000 में उत्तराखंड सिलेबस लिखो हम हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में तो वो टाइम में हमको उदय किरोला जी डॉक्टर दीपा कांडपाल जी मिली हम एक सोचो कि ननाली जी के करण चे तो बाल प्रहरी पत्रिका हम भी काम करो वो पत्रिका आपू सब पहचान छा के बतूने ज्यादा जरूरत ना तो वहां बटी एक संपादन ले थोड़ बहुत जिम्मेदारी जे फिर कई पत्रिका दगे जुड़ू देश विदेश में कई पत्रिका में लिखण भेटू तो सबू ले का भल लिखण छा मेरे पांख जा लागी मेरे को अब लिखो नहीं तो सब तरफ लिखो। वी बाद में मेरे पापा कबीर एक किताब लिखी नना कली बेर तो यह किताब जो छू ये मैं 6/14 वर्षा सबे नना लीजी मैं उन्हें बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख ये किताब लिखी मेरे पापा मेरे को मैं बात तो सबे करने के बाबू के योगदान नहीं होना तो कम से कम बाबू के लिए लेके लिखी जाओ तो मैं एक टाइटल है एक तो मैं अपन पापा का अपन आदर्श मान छी और दोहर उनको समर्पित ले छू ये किताब। और फिर यह लीजिए मैं उत्तराखंड संस्कृति निदेशालय बटी अनुदान ले मिलो तो यह किताब विमोचन ले मैं श्रीलंका में करा तो यह किताब लिबेर में जब श्रीलंका गई हूँ तो वहाँ सबों को बहुत पसंद है। फिर एक उस साल एक बेस्ट बुक अवार्ड थाईलैंड में मिलो और क्राबी हिंदी महोत्सव में मैं गई हूँ। वी बाद साहित्यिक यात्रा है रहे कम से कम 24 राज्यों में और 11 देशों में मेरी साहित्यिक यात्रा है गे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर में हिंदी साहित्यिक संचालन करनू कार्यक्रमों मॉरिशस हिंदी सम्मेलन में गई हूँ वाला संचालन मेरे छी अल्ले अंडमान है वे आई हूँ और अगली यात्रा भूटान एक छू तो ये देश विदेश सब है पहले मैं सोची हिंदी के विषय छू मैं तो डॉक्टर बनना चाहती फिर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती पर भाग्य का लिया जाने और आज मैं सोचनू हिंदी को मैं इम्प्रूव करवे बहुत भल करो ये मैं के दुनी दिखे दे जे चीज मैं किताबों में पढ़ी वो अब मैं अपन अखाल दिखनी हूँ तो मैं कौन चाह की विषय सब भल हनी बस हमको तन मनल प्रति समर्पित ऋण चे तो मेरे 2 किताब ये है फिर 3 किताब छू मेरे उसका सच ये मैं 10 कहानी छन। बहुत सुंदर मंजू जी। अब अगले सेगमेंट में हम अपन कृति और सब बारे में जानना चाहूँ तो बहुत सुंदर अपन परिचय अपन कृतित्व व्यक्तित्व किताब अपन बहुत सुंदर आप कृतियों बारे में अगर कुछ बात बाकी रह गई तो पूरा कर दिया और लोग की किताब आपो इमे प्रकाशित या कोई प्रकाशनाधीन छन तो वीकले जानकारी देने कृपा कर ला ये मैं जी दे दियो जी ये सेगमेंट आगे करूं ये मैं जी करूं ना ये मैं जी कर दियो ये मैं जी पूरा कर दिया आप कृतित्व बारे में जी
ठीक छो सर, यो एक हिंदी किताब छु मेरी 10 कहानी छन यमे, यो अमेजोन में उपलब्ध छु और यमे हमर आसपास 10 कहानी छे। वी बात मैं को मैं फिल्मों में काम करनू तो मेरा एक एल्बम आया 2014 में, ख्वाबों में तुम। ख्वाबों में तुम यो एल्बम छो बहुत पॉपुलर छो। वी बात यो बारिश की बूंदे एल्बम आ। फिर 2017 में मेरे कृतित्व और व्यक्तित्व पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी यो लघु शोध करा। उदिता व्यक्तित्व और कृतित्व का वेर तो एक बहुत ही खीमा बिनवाल विलियस लघु शोध करो। और तो मैं सोचनू जेल लिखो सार्थक है गो कि अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाला यो शोध मेर रचनाओं पर मेरे व्यक्तित्व करा तो कहने ना कहीं फायद मिलल आगे बढ़ाल मानते। तो ये ले एक उपलब्धि मानू। ये अलावा मेरे कम से कम 47 बम्बई बटी गीत रिलीज हैगी। मेर 14 पिक्चर हैगी जिनमें मैं अभिनेत्री ले काम कर रखा कि मैं जी मैं बढ़ू कमे जी डॉक्टर बढ़ू कमे जी के। और एक फिल्म छी विवश उके 4 अवार्ड मिली। एक फिल्म छी लोनली मदर उके इंटरनेशनल अवार्ड और कान फेस्टिवल मेले मेरी फिल्म जारी। और अले एक बठुल फिल्म छु भ्रांत कबीर उमे एक कश्मीरी युवा भौचू फैजल वीक अम्मी क्रोल करो। तो ऐसे कभी यह साहित्यिक और फिल्मी दुनिया की यात्रा दगड़ दगड़ चली कब लागू। एक अपन मने बात करी कि एक टीचर छू मैं शिक्षिका छू वो मुझे एक आइडियल टीचर बना हूँ कि मैं शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त छू तो जिम्मेदारी है जे। और एक फिल्मी दुनिया छू जहाँ मुझे बिल्कुल मॉडर्न बनबे रूढ़ पड़ू। तो ये द्वि किस्म के विरोधाभासी व्यक्तित्व के लिबेट समाज में चलन ये मुश्किल हूँ कि हम सिक्का द्वि पहलू है नहीं। तो मेरे लिए जीव द्वि पहलू में रोज अपन साथ दगड़े लिबेट चलू तो ये मणि कठिन तो छो लेकिन निभ जाना सबों कृपाल आप लोगों दुआल। तो जथिन ताले ये यात्रा चल सकी कर लू। धन्यवाद। बहुत सुंदर अपो व्यक्तित्व प्रतिभाशाली सुंदर। व्यक्तित्व और संघर्षों कुनी की और ले पारखी है जा और ले निखर जा इंसान। तो बहुत सुंदर उदिता जी। और अब मैं सौंपनू जो है पटल। बहुत बहुत आभार। और अपन जो संघर्ष जो वास्तव में आज यो कृति पटल पे छोड़ भी हमको लगो कि हमार उसी मंच पे शायद ये भगा मेरे लिए हल्द्वानी में उत्थान मंच में मैं आई थी और शायद मिला को सुनो तो लेकिन ये दुख परिचय आज मिल पा कि आप लोगों जो यो संघर्ष कर रखो। तो बहुत बहुत आभारी छूँ कि आप विस्तार अपन व्यक्तित्व और कृतित्व बारे में हमको जानकारी मिल पाए। मैं सभी उपस्थित कृतिकारों को नमन करनो और उनको धन्यवाद करनो कि वो ये कार्यक्रम में अपन उपस्थिति बढ़ाई हुई छन। तो ये सेगमेंट इजगो तले अखिल सेगमेंट में फिर आप प्रतिनिधि रचनाओं का हम सुनना लीजिए आतुर छन और आप कृपा कला सब बहुत बहुत धन्यवाद सबों और आभार बिना बड़ फिर जुगले जय हो।